क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? जिसका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंध, सी कोसी, डी चंबल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चंबल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी, यमुना, सिंध, पहुज भरे के पास पचनंदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। इसलिए डी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शन है ए कृष्ण नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। इसलिए सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जिसका ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी नर्मदा नदी, डी कृष्णा नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसलिए सी सही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जिसका ऑप्शन है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। इसलिए ये सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? जिसका ऑप्शन है ए गोदावरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी, डी साबरमती नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा डॉल्फिन
तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदियों में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल, मुख्यतः गंगा नदी में, तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। इसलिए विकल्प सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जिसका ऑप्शन है ए लूनी नदी, बी गंगा नदी, सी तीस्ता नदी, डी ब्यास नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक ज़िला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती है। इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 7, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका ऑप्शन है ए मेघना नदी, बी तलावंग नदी, सी हांगहो नदी, डी इरावदी नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तलावंग नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। इसलिए बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? जिसका ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार, डी ऋषिकेश। जिसका सही जवाब होगा ए देवप्रयाग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? जिसका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका ऑप्शन है ए नील नदी, बी गंगा नदी, सी हांगहो नदी, डी ब्रह्मपुत्र।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसलिए बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, डी, ओडिशा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य है, इसलिए सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार के गोदावरी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय हेतु न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में गोदावरी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए, अप्रैल 1969, बी, मई 1969, सी, अगस्त 1969, डी, सितंबर 1969। जिसका सही जवाब होगा अप्रैल 1969। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार के गोदावरी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय हेतु न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में गोदावरी जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठन किया गया था, इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्ण जल विवाद 1 से संबंधित राज्य नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक, डी, तमिलनाडु। जिसका सही जवाब होगा डी, तमिलनाडु। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य है, इसलिए इसका सही जवाब डी सही विकल्प ही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए, अप्रैल 1969, बी, मई 1969, सी, अगस्त 1969, डी, सितंबर 1969। जिसका सही जवाब है अप्रैल 1969। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठित किया गया था, इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी ब्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए, जम्मू और कश्मीर, बी, पंजाब, सी, हरियाणा, डी, राजस्थान।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान रावी ब्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य है, इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के रावी ब्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय रावी ब्यास का जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए जनवरी 1986, बी अप्रैल 1986, सी मार्च 1986, डी नवंबर 1986। जिसका सही जवाब है अप्रैल 1986। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार के रावी ब्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय रावी ब्यास का जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठन किया गया था, इसलिए बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? जिसका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, बी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, सी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, डी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है, इसलिए सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र, सी गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, डी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु महादायी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए नवंबर 2010, बी अक्टूबर 2010, सी सितंबर 2010, डी अगस्त 2010। जिसका सही जवाब है नवंबर 2010। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु महादायी नदी जल विवाद अभिकरण का नवंबर 2010 में गठन किया गया था, इसलिए ए सही विकल्प है।